रूस में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी है। कभी रूसी राष्ट्रपति के सबसे विश्वास पात्र रहे येवगेनी प्रिगोजिन को एक समय पुतिन का शेफ उपनाम मिला था, लेकिन इन दिनों दोनों के बीच इस कदर रिश्ते बिगड़ गए हैं कि वो अपना अधिकतर समय एक दूसरे पर निशाना साधने में बिताते हैं। पिछले साल सितंबर महीने में जब यूक्रेनी सेना ने रूस पर आश्चर्यजनक जवाबी हमले किए तो इससे पुतिन की काफी किरकिरी हुई थी। तब येवगेनी प्रिगोजिन अपने भाड़े के हजारों वैगनर सैनिकों के साथ बचाव के लिए आगे गए और उन्हें अपने देश में युद्ध नायक बना दिया। वैगनर के सैनिकों ने ही यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आइए जानते हैं कि येवगेनी प्रिगोजिन कौन है और कैसे एक हॉट डॉग का स्टॉल चलाने वाला भाड़े की आर्मी का मुखिया बन गया। पुतिन के रसोइये के रूप में प्रसिद्ध हुई येवगेनी प्रिगोजिन का जन्म साल 1961 में लेनिनग्राड में हुआ। महज 20 साल की उम्र में येवगेनी कई मामलों में वांछित हो गए और उनके ऊपर मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी के आरोप लगे। फिर अदालत से दोषी सिद्ध होने के बाद उन्हें 13 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्हें 9 साल में ही रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने पर प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग बेचने के लिए स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। धंधे ने ऐसा जोर पकड़ा कि उन्होंने 19 के दशक में शहर में महंगा रेस्टोरेंट तक खोल दिया। येवगेनी का रेस्टोरेंट इस कदर मशहूर हो गया कि वहां के राष्ट्रपति पुतिन विदेशी मेहमानों को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने तक पहुंचने लगे। साथ ही साथ रेस्टोरेंट के बाहर कई लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती थी। यही वो दौर था जब येवगेनी पुतिन के करीब आए। इसके बाद येवगेनी को सरकारी अनुबंध दिए जाने लगे। प्रिगोजिन की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है और उन्होंने लंबे समय से किसी भी राजनीतिक भूमिका से इनकार किया है, लेकिन उनका प्रभाव खाने की मेज से कहीं आगे तक पहुंच चुका था। अपेक्षाकृत लो प्रोफाइल रहने वाले प्रिगोजिन को विदेश में पुतिन का राइट हैंड कहा जाने लगा। इस दौरान येवगेनी ने खूब पैसा भी कमाया। रूसी सेना के साथ मिलकर येवगेनी ने प्राइवेट आर्मी की अगुवाई भी की। पुतिन ने इसका पर्दे के पीछे से खूब इस्तेमाल भी किया, चाहे वो अमेरिकी चुनाव में अविश्वास पैदा करने वाले छवि के माध्यम से हो या फिर अफ्रीका और मध्य पूर्व में युद्ध लड़ रहे भाड़े के सैनिकों के क्रूर गिरोह के रूप में हो। प्रिगोजिन पिछले साल ही सार्वजनिक रूप से वैगनर के प्रमुख के रूप में सामने आए। ये भाड़े के समूह के लड़ाके वो लड़ाके हैं जिन्हें अक्सर पुतिन की शैडो आर्मी कहा जाता है और इसने अफ्रीका में रूस के प्रभाव को बढ़ाने में काफ़ी मदद की। 2017 के बाद से ही येवगेनी के वैगनर समूह ने माली, सूडान, मध्य अफ्रीका, गणराज्य, लीबिया और मोजाम्बिक में सैन्य दखल के लिए सैनिकों को तैनात किया। इस बीच येवगेनी के वैगनर समूह ने पूरे महाद्वीप में वाणिज्यिक और राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाया। संसाधन संपन्न देशों में खदानें और भूमि के पट्टे खरीदे। येवगेनी को मीट ग्राइंडर भी कहा गया। उन्होंने इस साल की शुरुआत में कहा था कि उन्हें इसके बजाय मुझे पुतिन का कसाई कहना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे वैगनर को उसकी सफलताओं का श्रेय मिलना शुरू हुआ तो येवगेनी ने रूसी सेना की आलोचना करना शुरू कर दिया और युद्ध प्रयासों में उनके योगदान को अधिक मान्यता देने की मांग भी की। हालांकि पुतिन ऐसे शख्स हैं जो कामयाबी को साझा करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि वह और येवगेनी अब तक एक दूसरे के खिलाफ सीधे हमलों से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुतिन ने वैगनर समूह को रूसी सेना के नियंत्रण में लाने के कदम का समर्थन किया है। प्रिगोजिन आदेश का पालन करने से इनकार कर रही हैं। उन्होंने देश के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ वॉक युद्ध छेड़ दिया है और यहाँ तक कि अपने लोगों को एक रूसी अधिकारी का अपहरण करने का आदेश भी दे दिया है। अब एकमात्र सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन का ये वफादार सहयोगी ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि येवगेनी समानांतर ताकत बनाना चाह रही हैं, जिसकी महत्वाकांक्षा शायद अपने पुराने दोस्त को सत्ता से उखाड़ फेंकने की है।